यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब से वॉर चालू हुआ है टूरिज्म 60% तो एकदम खत्म हो गई थी, स्टॉक मार्केट सस्पेंड हो गए थे एंड बहुत सारे लोग, अमीर लोग वहां से अपना पैसा लेके जा रहे हैं। रियल एस्टेट तो डेड हो चुका है एकदम। मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ जो एक ब्रोकरेज फर्म में काम करता है इंडिया में, उसको दुबई का पोर्टफोलियो देने वाले थे। कोई नहीं खरीदना चाहता भाई। कोई क्यों खरीदेगा जब प्राइसेस ही इतने ज्यादा घट गए। एंड जितने लोगों ने बुकिंग भी की हुई थी वो लोग भी कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जो कैंसिलेशन चार्ज है वो काफी कम है कंपेयर टू जितना नुकसान उनको उठाना पड़ता है उससे। एंड अगर आप दुबई का रियल एस्टेट इंडेक्स देख लो तो वही कितना गिर चुका है। इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनका था फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज कितनी बचेंगी ये भी हमको नहीं पता, क्योंकि ईरान ने अटैक करने चालू कर दिए थे जितने भी अमेरिकन बैंक्स थे उनको। एक ऐसा एग्जांपल है सिटी बैंक, एंड सिटी बैंक ने तो बता भी दिया कि उनकी जितनी भी यूएई की ब्रांचेस हैं वो इनडेफिनेटली बंद कर रहे हैं, इनडेफिनेटली। वहां के जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं 120 बिलियन खत्म, एकदम वाइप्ड आउट। एंड ये तो 29 मार्च की खबर है। उसके बाद और कितने लोगों ने पैसे निकाल लिए होंगे, कितने लोगों ने पैनिक सेलिंग कर ली होगी ये नहीं पता। यूएई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता था अमेरिकन कंपनी से। वहां पे अमेजोन के डेटा सेंटर तक थे, वो भी टारगेट हो गए। अब ये हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी अमेरिकन कंपनी वहां पे अपना डेटा सेंटर नहीं बनाना चाहेगी, क्योंकि कुछ सेफ ही नहीं है वहां पर। तो ये जितना इल्यूजन था, ये एक इल्यूजन से कि भाई इट इज अ सेफ कंट्री, सेफ प्लेस, ये टूटने से पूरी बैकबोन ही खत्म वहां की। इनफैक्ट लोग अपना पैसा लेके, जितने भी अमीर लोग हैं उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कैसे रहें, दे आर नॉट यूज टू दिस। जितने भी लोग दुबई में रहते होंगे आप इमेजिन करो, अच्छे वेल्दी लोग, अच्छी बढ़िया लाइफ जीने वाले, हमको तो टैक्स अवॉइड करना है इसलिए हम वहां पे रह रहे हैं। उनमें दम नहीं है कि भाई ऊपर से ड्रोन गिर रही है, मिसाइल गिर रही है, ठीक है, एंड वो लोग वहां पे रहते रहें। उनकी जमीन भी नहीं है वो, एंड दे हैव एन ऑप्शन, दे विल बी लाइक कि हम तो निकलते हैं अभी यहाँ से। बहुत सारा पैसा यूएई से मूव होकर हांगकांग एंड सिंगापुर जा रहा है, बहुत सारे लोग भी निकल रहे हैं। ये तो 8 अप्रैल की खबर है कि 8 में से एक जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो ऑलरेडी निकल चुका है वहां से। एंड अगर यूएई की बात करें तो 85 to 90% तो यहाँ पे फॉरेनर्स ही रहते हैं। होटल्स यहाँ के बंद हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि रिफर्बिशिंग के लिए बंद हो रहे हैं। तो सारे के सारे होटल्स रिफर्बिशिंग के लिए एक साथ ही बंद हो रहे हैं, ऐसा क्यों? इनफैक्ट यूएई फाइनेंशियल कोलैप्स के कागार पर है। उन्होंने फाइनेंशियल लाइफलाइन मांगी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हम आपको अपनी करेंसी दे देंगे, करेंसी स्वैप करना चाहते हैं वो, आप हमें डॉलर दो, क्योंकि डॉलर तो अब कुछ आ ही नहीं रहे। एंड यूएई की करेंसी भी बचेगी कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रंप को एकदम पूछते थे भाई, ये लोग पूछते थे। अपना कतर के शेख ने तो इनको पूरा बोइंग एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर दिया था, एंड यूएई ने इनके क्रिप्टो विप्टो किस किस चीज में तो इन्वेस्ट कर रखा था। अब ये कह रहे हैं, ट्रंप को धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम ये वॉर रुकवाओ, नहीं तो हम तो ना अब अपना जितना ऑयल है, जो भी अपने एक्सपोर्ट वगैरह है, वो सब चाइनीज युआन में करने लगेंगे। क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए रूल सेट किया है, चाइनीज युआन में होनी चाहिए पेमेंट आपकी, जो भी आप गुड्स ले जा रहे हैं। सेकेंडली आप हमको टोल दे दो। टोल देने में तो इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इट इज वेरी लिटिल, मतलब $1 बैरल क्या होता है। बट अगर चाइनीज युआन ये लोग लेने लगे, इसका मतलब एंड ऑफ पेट्रो डॉलर, एंड ऑफ डॉलर डोमिनेंस। पर इन लोग के पास पैसे कहीं से आ नहीं रहे, तो इनको भी कहीं ना कहीं से पैसे रेज करने हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं, इनके पास जो एसेट्स हैं उसको बेच रहे हैं। इनके पास क्या क्या एसेट्स हैं, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो बेच रहे हैं, तो यूएस डॉलर पर भी प्रेशर पड़ रहा है। साथ ही साथ जो गोल्ड है वो भी बेच रहे हैं। एज अ रिजल्ट आप ये देख सकते हो कि गोल्ड प्राइसेस घट रहे हैं। तो अगर बहुत टाइम तक ये स्ट्रेट्स बंद रहते हैं तो ये लोग भाई कैसे पैसे कैसे लेके आएंगे, तो इनको यूएस बॉन्ड्स और ज्यादा बेचने पड़ेंगे। इसीलिए अमेरिका के लिए बहुत ही जरूरी है कि जल्द से जल्द इस चीज का सोल्यूशन निकाल, नहीं तो अगर यूएस बॉन्ड्स की सेलिंग और ज्यादा तेज हो गई, एंड ये लोग भी तो बेचारे बंधे हुए हैं ना, इनको भी तो पैसे चाहिए, तो इसीलिए बेच रहे हैं। जितने ये बॉन्ड्स बेचेंगे इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट पेएबल हो जाएगा अमेरिकन एम्पायर के लिए। एंड दैट इज हाउ ऑल एम्पायर्स कोलैप्स। इसके ऊपर तो हमने वीडियो बनाया है, उसको जरूर चेकआउट करना। एंड इससे भी बुरी बात बताऊं, ये देखो ये वीडियोस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एम्प्टी शेल्स हैं, एम्प्टी शेल्स सुपरमार्केट्स में यूएई में। ये लोग कहते हैं कि हमारे पास 6 महीने का बफर है, पूरा फूड स्टॉक इतना है। आई डाउट इतना है कि नहीं, पर अगर मान लो ऐसा बता भी रहे हैं तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो आप बता रहे हो कि हमारी कंटिजेंसी प्लानिंग है। ये पर्टिकुलर रील देख लो दोस्तों, फिर बात करते हैं। गाइस फिलहाल में हम लोग दुबई में बैठे हैं, जस्ट नाउ शॉपिंग करके निकले हैं मदीना से। ये जो चीज़ केक था वॉर से पहले 5 दिरहम में आता था, ये 9 दिरहम का हो गया। और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, खीरा, सैंडविच बनाने के लिए खीरा लिया है, और एक खीरा मिला है 2 दिरहम 25, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के
55-60 रुपीज़ का एक ककड़ी आई है, एक ककड़ी। सोचो, वॉर जैसे स्टार्ट हो गया वैसे महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई है। ये है 3 मार्च की, जब इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आप इमेजिन कर सकते हो आज के डेट में सिचुएशन क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे 90% ऑफ जो फूड है ना वो इम्पोर्ट होता है। ये तो रेगिस्तान है, यहाँ पे कुछ खास उगता नहीं है, कितनी खजूर खा लोगे। देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, वहां से तो कुछ भी इंपोर्ट आ नहीं रहा। दूसरा एक रूट है वो ओमान के थ्रू है, बट देखो सिंपल बात है, जितना सामान आप बड़ी शिप्स में लेके जा सकते हो, अगर आपको वही सामान ट्रक्स के थ्रू लेके जाना है तो इतने सारे ट्रक्स लगेंगे। इसका मतलब वहां पर फूड क्राइसिस हो सकता है। फॉर ऑल वी नो आज के डेट में दुबई में फूड क्राइसिस हो ही रहा होगा। पर आप में जितने भी लोग वहां पे हो ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट मत करना कुछ यहाँ पे कि हाँ फूड क्राइसिस है, या कुछ भी टाइप के ईमेल वीमेल इस टाइप की कम्युनिकेशन मत करना, बिकॉज आप ही ट्रबल में आ सकते हो। एंड अगर वॉर चालू होती है एंड ग्राउंड इन्वेजन होता है तो ये ग्राउंड इन्वेजन 2 जगह से हो सकता है, यूएई एंड कुवैत। तो अगर यूएई का एक्टिव रोल रहता है इस ग्राउंड इन्वेजन में, तो फिर तो ईरान क्या हालत करेगा यूएई की कोई आइडिया नहीं। वैसे ही वो लोग बोल चुके हैं कि भाई जितने भी गल्फ कंट्रीज में लोग हैं ना खाली कर दो, सबको कह रहे हैं खाली कर दो। एंड अगर वॉर चालू होता है एंड जिस तरीके से धमकियां दे रहा है ट्रंप कि भाई मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करूंगा, ब्रिजेस को टारगेट करूंगा, आपके पावर प्लांट्स को टारगेट करूंगा, तो ईरान ऑलरेडी बता चुका है कि हम रिटेलिएशन वैसा ही रखेंगे। एंड सबसे बुरी खबर तो ये हो सकती है कि अगर वहाँ के पावर ग्रिड्स को अटैक कर दिया तो इतने गर्मी में कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, लोगों को वहाँ से निकलना पड़ेगा। बिना एयर कंडीशनिंग के इंडिया के कुछ पार्ट्स में दिन के टाइम पे रहना इतना मुश्किल होता है, वहाँ पे तो सोच भी नहीं सकते। इससे भी बुरा एस्केलेशन ये हो सकता है जो इजराइल ऑलरेडी कर चुका है, डीसैलिनेशन प्लांट्स को अगर ये टारगेट कर लें तो भाई वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं रहेगा। एंड देखो खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट में हम जितने लोग हैं ना, हम लोग के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हमारे यहाँ से कितने लोग हैं जो उस देशों में रहते हैं, हर टाइप के लोग, अमीर गरीब हर टाइप के। इससे 2 नुकसान हैं। सबसे पहले तो कि अगर वो इंडिया वापस आते हैं तो क्या हमारे पास यहाँ पे नौकरियाँ हैं उन लोगों को देने के लिए? आंसर है नहीं। हमारे यहाँ पे इतने फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं वहाँ से जो हमारी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो भी नहीं आएगा। तो क्या होगा उन लोगों की लाइफ्स का? वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो पैसे वाले हैं ना वो यूएई से उठ के हांगकांग सिंगापुर ही जाएंगे, वो लोग इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे नहीं आने वाले। सिंपल है। एंड क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि यूएई के जो ऑफिशियल्स हैं जिस तरीके के इंटरव्यू दे रहे हैं, जो आपने शुरू में सुना एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, जो यूएई की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, वो तो ऐसा लगता है कि वहाँ की कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं, कोई इसराइल की स्पोक्स पर्सन हो या कोई इसराइली एम्बेसडर हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इसराइल को चूज करते हो इसका मतलब आप कोएग्जिस्ट नहीं करना चाहते अपने नेबर के साथ, अपना पड़ोसी ईरान। क्योंकि देखो इसराइल तो, एंड ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं कर्नल डगलस मैकग्रेगर के, एंड वो सारे एक्सपर्ट्स जिनको हम सुनते हैं, आपको भी उनके बारे में बताते हैं, उनके शब्द हैं। वो बता रहे हैं कि इसराइल सुसाइड कमिट कर रहा है। एंड ऐसा लगता है कि यूएई भी सेम ही चीज़ कर रहा है, सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है।